डियर स्टूडेंट्स, आप लोग की डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं 2025 का मॉडल पेपर, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूरे आपका 70 मार्क्स दिलाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा है प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र, यानी सत्र 2023 और 24। तो बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मॉडल पेपर आपका जारी हुआ ना बाबू, आपका 2023-24 का है मॉडल पेपर आपका रहेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यही आपका हुबहू, यानी कि इसी से आपका हुबहू 2025 में आपका मॉडल पेपर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी बाबू लोग ये जो मॉडल पेपर आपका है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं पूरे आपके 2025 में फंसने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और अपना बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूरे 70 में 70 अंक पक्का कर लीजिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर समय पूरा आपको मिलेगा, पूरा 3 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। 3 घंटा आपको मिलेगा और 15 मिनट। और देखिए ध्यान से, आप निर्देश क्या दिया हुआ आपका, देखिए शुरू का आपको 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बाबू लोग, आप लोगों को सभी प्रश्न आपका अनिवार्य, ठीक है, सभी प्रश्न आपको सोल्व करना है। और ध्यान दीजिए, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखांकित चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि ये भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहाँ पर लिखा है नीचे आपका कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जितने प्रश्न आपको है ना, सबका उसका कितना, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, उसका सबके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिए बाबू लोग, सबका आगे लिखा हुआ है कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू लोग, पहला प्रश्न यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर शो कर रहा है और कह रहा है आपका कि सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना आपको है, लिख देना है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा बस आपको बच्चों एक मॉडल पेपर आपको दिखा रहे हैं, बस आपको थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको पेपर बच्चों अच्छा लगेगा तो बाबू लोग एक बार बता दीजिएगा, मैं पूरा सबका सोल्यूशन आपको करके दे दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, सबका सोल्यूशन आपको दूंगा मैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहिए, आपको सोल्यूशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन फर्स्ट का आपका, जो क वाली बात करें बच्चों, क का देखिए क्या कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ना कि देखिए कौन सा भाग, यानी कि पुष्प नर जनन अंग कौन सा आपका है बाबू, आपको बताना है आपका, ठीक है। याद रखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो पुष्प नर जनन अंग जो होता है आपका, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया आपका पुमंग, तो आपका सेकंड दिया आपका जयांग, आपका थर्ड दिया है गुरु बीजाणुधानी, आपका फोर्थ दिया है परागण, ठीक ना, परागण आपका, यानी कि परागण, यानी कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बता देना है, क्लियर आपको है, ठीक है। देखिए तो मैं सच में बच्चों बता दूं, यहाँ पर देखो ध्यान से समझाना चाहूंगा अगर आपको, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ बोला है कि पुष्प, यहाँ बोला है नर, नर मतलब कि यहाँ पर होता है आपका मेल, ठीक है, यानी कि मेल यहाँ पर होता है। नर माने क्या होता है बाबू लोग आपका, यहाँ पर नर माने होता है मेल आपका, ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ठीक है, आपको बताना है आपको कौन सा इसमें सही आपका है। तो बाबू ध्यान दीजिए, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि पुमंग हो जाएगा, ठीक है। पुमंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर है पुंकेसर, क्या कहते हैं बाबू लोग, पुमंग को ही कहते हैं पुंकेसर, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए जयांग आपका, परागण आपका, और कौन सा ग्रुप धानु, ये सभी होते हैं आपके क्या, मादा जनन अंग होते हैं, ठीक ना। कैसे होते हैं बाबू लोग, मादा जनन अंग होते हैं, ठीक ना। ओके चलिए, देखिए यहाँ पर खबर दिया क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो यानी मेल से होता है कि फीमेल से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन आपका कि माँ के लिंग गुणसूत्रों से, पहला हो गया, ठीक है। सेकंड दिया आपका, सेकंड ऑप्शन दिया बाबू आपका अंडाणु के माप से, ठीक है। और थर्ड यहाँ पर दिया आपका है क्वेश्चन आपका शुक्राणु के माप से, और लास्ट बच्चों यहाँ पर दिया फोर्थ ऑप्शन आपका पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो चारों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है आपको बता देना है, ठीक है। तो आप लोग को बच्चों पता चाहिए तो होगा, देखिए यहाँ पे होता आपका है मेल, ठीक है, यहाँ होता है मेल आपका, और देखिए बाबू लोग यहाँ पे होता आपका है फीमेल, ठीक है, यहाँ पे होता आपका है फीमेल। अब जानते हैं से यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता आपका एक्स वाई, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे होता आपका एक्स एक्स आपका, इन होता आप लोग का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मान लीजिए कि एक्स से हम कराएं क्रॉस, यहाँ पर देखिए एक्स से क्रॉस होगा एक्स का आपका, ठीक है, यहाँ पर एक्स और एक्स बनेगा, ठीक है, और फिर एक्स का फिर कराएंगे क्रॉस हम लोग कराएंगे फिर एक्स से, तो क्या होगा एक्स एक्स आपका बनेगा, ठीक है। ओके, और देखिए बाबू लोग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, देखिए अगर वाई क्रॉस कराएंगे किसे, वाई क्रॉस कराएंगे अगर हम लोग एक्स से, तो यहाँ पर एक्स और वाई बनेगा आपका, ठीक है। और देखिए बाबू लोग यहाँ पर हम लोग फिर वाई क्रॉस किससे कराएं, हम लोग करा दे एक्स से, यहाँ फिर आपका एक्स और वाई बनेगा, ठीक है ना। ओके, यानी देखिए यहाँ पर जो एक्स होता है बाबू ना, ये होता है आपका फीमेल, जिसको हम लोग बोलते हैं लड़की, क्या बोलते हैं बाबू लोग, लड़की कहते हैं, ठीक ना, यानी कि एक्स एक्स होता है लड़की होती है, और एक्स वाई होता है क्या होता है, लड़का होता है, ठीक ना। ओके, लड़का होता है बाबू का, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि हम बाबू लोग बात करें यहाँ पर देखिए 50% की बात करें
तो 50% होता है लड़की, और ठीक है ना, और क्या आपको बाबू लोग 50% यहाँ पर चांस होता है आपका लड़के का। अगर दोनों का बच्चों अगर यहाँ कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे मिलेगा 1:1, ठीक है, यानी कि 1:1 का चांस होता है बाबू लोग आपका, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ बोला आपका है ना कि मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण कौन करता है, तो सिंपल से बात है बाबू लोग यहाँ पर कि फीमेल करता है। कौन करता है, तो फीमेल, यानी कि करता है नर आपका। देखिए यहाँ बोला कि पिता के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ बाबू लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है ना, यानी कि लड़की होगी लड़का होगा, कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है आपका है यहाँ पर मेल, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया आपका गो आपका, कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट दिया है चिकित्सा में, यहाँ पर सेकेंड दिया बाबू कृषि में, आपका थर्ड यहाँ दिया है इन दोनों में, ऑप्शन फोर्थ दिया इन किसी में नहीं। तो बाबू लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग आपका ना ध्यान दीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, ठीक है ना, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है और कृषि के क्षेत्र में बच्चों होता है, दोनों में होता है, तो सब याद रखिएगा, ठीक है। चिकित्सा में जैसे होता है टीका आपका वैक्सीन बनाने में काम करता है, ठीक है। कृषि में जैसे कि टमाटर हो गया आपका, जैसे चाहे जो धान होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर है कि जो गोल्डन राइस होता है, ठीक है, तो बच्चों मक्का होता है, तो ये कृषि में भी क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या होता है, कुछ उपयोग होता है, यानी कि हम ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ जो दिया है ना, इन दोनों में ये बिल्कुल आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम बाबू बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही होगा। क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप बोला घ वाला बच्चों आपका, यहाँ पर देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, ठीक है ना, यानी कि तप्त स्थल समझा जाता है, इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न आपका साफ साफ यहाँ पर कह रहा है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, कह रहा है कि अरावली पर्वत। सेकेंड यहाँ पर बोल रहा है आपका इंडो गैटिक मैदान, ठीक है। और देखिए आपको थर्ड दिया आपका पश्चिमी घाट आपका, और फोर्थ दिया है पूर्वी घाट आपका, ठीक है। तो बाबू इनमें से कौन सा आपका सही आपको बता देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए बाबू लोग यहाँ पर आपको बोला है कि जब विविधता तप्त स्थल, ठीक ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कुल 3 होते हैं आपको, देखिए तीनों में लिख देता हूँ, ध्यान से बाबू लोग समझिएगा। तो जैव विविधता तप्त स्थल के बच्चों हम बात करें यहाँ पर, ये कुल होते हैं आपके 3, और तीनों देखो लिखते हैं आप। देखिए फर्स्ट अगर बात करें बाबू, देखिए पहला होता आपका है, ठीक है, यहाँ होता है आपका पूर्वी हिमालय, ठीक है बाबू लोग, पहला क्या होता है पूर्वी हिमालय, ठीक है। जैव विविधता मैंने जैव विविधता तप्त स्थल, ठीक है, पहला हो गया। तो इसके सेकेंड क्या होता है बाबू लोग आपका, सेकेंड आपका होता है आपका है पश्चिमी, क्या होता है बाबू लोग आपका, तो पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या होता है बाबू लोग, पश्चिमी घाट होता है, ठीक ना, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल। और थर्ड यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर थर्ड वाला, ठीक है, तो थर्ड देखिए बाबू ध्यान दीजिए, थर्ड होता है भारत वर्मा, क्या बच्चों, भारत वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। बाबू देखिए कुल 3 होते हैं आपके, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए तो यहाँ पर तीनों में से दिख रहा है ऑप्शन बच्चों आपका थर्ड आपका, यानी कि पश्चिमी घाट आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका अरावली नहीं होगा बाबू लोग, आपका अरावली पर्वत नहीं होगा, देखिए अरावली नहीं होगा आपका, इंडो गंगेटिक मैदान ये भी नहीं होगा आपका, और पूर्वी घाट भी ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बाबू लोग कौन सा हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट आपका, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, ठीक है, क्लियर है बाबू लोग आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बच्चों क्या आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ गया आपका, और देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा आपको, हर एक प्रश्न के लिए बच्चों मिलेगा आपको पूरा एक नंबर, ठीक है, याद रखिएगा हर एक प्रश्न के लिए एक नंबर दिया गिवन है प्रश्न में आपका, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, समझाते हैं आपको, देखिए यानी कि प्रश्न को हल तो हम करवा देंगे, आप लोग को हल करवा देंगे, लेकिन आपको ना कमेंट में बताना पड़ेगा कि गुरुजी पूरे पेपर का हमको हल चाहिए तभी हल कराएंगे, ठीक ना। ऐसे हल नहीं कराएंगे, आप लोग कहेंगे तभी हल कराएंगे, पूरे पेपर का पूरा सोल्यूशन देंगे बाबू आप लोग का, बस एक बार करके देख लीजिएगा। बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन बेस दिखाते हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या रहा पहला क्वेश्चन आपका कि क्लाइन फेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर ख दिया है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ग वाला क्या करा आपका परागण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ठीक है। ओके बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर घ वाला क्या करा, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए गुण को खंडों में तोड़ देती है, यानी तोड़ देता है, ठीक है, इसको बताना आपको है, उस एंजाइम का नाम लिखना है आपको। देखिए अंगिया वाला क्या करा आपका समष्टि में परिकल्पित
पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है बाबू लोग। ये पूरा मॉडल पेपर आपका बच्चा हुआ हुआ आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा। सही प्रश्न को बनाना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, यहाँ पर दिया लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया, ठीक है। और देखिए लघु उत्तरी प्रश्न कितने होते हैं आपके, देखिए यहाँ पर कुल कितने आपके, कुल 5 है आपके। और देखिए सभी प्रश्नों को हल करना है, और सभी प्रश्न देखिए आपके 2-2 नंबर के, हर एक प्रश्न कितने नंबर का बाबू लोग का, तो 2-2 मार्क्स का आपका गिवन है आपका हर एक प्रश्न आपका, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आप शो कर रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपका अपने चैनल पर सबको पढ़ाए हैं बाबू लोग, सबको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर खबला क्या करा है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए, यानी कि डीएनए के क्या करा बाबू का, करा कि डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। यानी कि आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं तो दे दूंगा, पूरा सोल्यूशन दूंगा, लेकिन आपको अगर इसको अगर अलग अलग चाहिए तो बाबू लोग मैं यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ आपका, वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर घ दे रहा है प्रतिरक्षा क्या है आपका, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ पर घ कर रहा है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग जा रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे बाबू, यही भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का काफी महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है। और देखिए ध्यान से आपका अंग्या क्या कर आपका, देखिए ध्यान से आपका एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। ओके चलिए इसे भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए देखिए यहाँ पर और दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 आ गया आपका। और देखिए यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न दे दिया आपका, ठीक है। और देखिए बाबू यहाँ पर आपका इसमें जो प्रश्न आपके लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड ने यहाँ पर दे दिया आपका, इसमें आपको कुल 3 नंबर का आएंगे। हर प्रश्न कितने नंबर का मिलेगा बाबू लोग, आपका 3 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 नंबर आपको दे दिया गिवन आपका अच्छी तरह से, ठीक ना। ओके देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि लघु बीजाणु धानु तथा गुरु बीजाणु धानु के बीच कोई 3 अंतर लिखना है आपको, स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए घोला क्या क्वेश्चन क्या कर आपका, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही है, सही नहीं है, ठीक है। ये क्यों सही नहीं है आपको बता देना है, ठीक है। ओके अब देखिए यहाँ पर दिया आपका घोला आपका करा कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। बाबू लोग क्या करना आपको है, देखिए एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए क्या करना आपको है, तो मेंडल के प्रभाविता का बच्चों नियम आपको लिखकर व्याख्या करनी है पूरा अच्छी तरह से, ठीक है ना। ओके और देखिए यहाँ पर घबरा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृतियन के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, ठीक है। ओके बाबू लोग देखिए ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सारे इंपोर्टेंट आपके हैं, सोल्यूशन बाबू लोग आपको हम दे देंगे, बस आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा देखेंगे प्रश्न को हम लोग। देखिए आप 5वां प्रश्न आपका जो शो कर रहा है बाबू लोग आपका ख आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न आपके जो है आपके सभी 3-3 नंबर के हैं आपके बाबू लोग, सभी 3-3 नंबर के हैं आपके, ठीक है। ओके चलिए देखिए सभी 3-3 नंबर के प्रश्न आपका गिवन है आपका। देखिए यहाँ पर क्या करा आपका, करा पहला क्वेश्चन आपका मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए आप लोग, ठीक है ना। मलेरिया परजीवी के हम बच्चों अपने यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, पूरा चित्र जाकर देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर घवला क्या करा है, जैविकी जिसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। ओके चलिए इसे भी लिख देना आपको। आगे देख लीजिए यहाँ पर घवला क्या कर रहा है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए घवला यहाँ पर शो कर रहा है वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, आपको बता देना आप बाबू लोग आपको। देखिए क्वेश्चन आपका 6 दे दिया आपका, देखिए 6 आ गया आपका। ओके देखिए यहाँ पे देखिए आपको निम्नलिखित टिप्पणी लिखना है, आपको क्या करना है आप लोग, आपको निम्नलिखित पे क्या करना है, आपको टिप्पणी आपको लिख देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि पीसीआर, देखिए बाबू यहाँ पर कह रहा है कि पीसीआर पर क्या करना आपको है, आपको लिखना है टिप्पणी आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सेकंड कह रहा है आपका प्रतिबंध एंजाइम, इस पर भी लिखना है आपको टिप्पणी, ठीक है। ओके अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका घा गया है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है आपको बता देना बाबू, ठीक है ना। ओके अब देखिए यहाँ पर घ का कह रहा है क्वेश्चन आपका कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपको कोई एक उदाहरण देना है परजीवी जंतु से के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका घ का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों क्या करना है आपको, निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है, जैसे कि उत्पादन और अपघटन, इन दोनों में आपको बताना है डिफरेंस, दोनों में अंतर बताना आपको। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया इसी में कि परिजीविता एवं सहभोगिता, इन दोनों में भी आपको बताना है डिफरेंस, ठीक है बाबू लोग। ओके देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं, इसमें जितने प्रश्न आपके हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं, ठीक है। देखिए ये हर एक प्रश्न कितने नंबर का बाबू लोग, 5-5 नंबर का, कितने नंबर का है, 5-5 नंबर का वो गिवन है आपका यहाँ पर,
ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं 7वां प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, यानी कि नर जनन तंत्र का करना आपको है, सचित्र वर्णन करना है। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं आपको बताना है बबलू, ठीक है, यानी कि पता बिछड़ा आपको ना बबलू, बिछड़ा आपको बता देना है, ठीक है ना, कहाँ संचित रहते हैं शुक्राणु आपको, ठीक है। मैं सबका सोल्यूशन कराया बबलू, सबका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आंसर खोजेंगे तुरंत हमारे यूट्यूब पर चैनल मिलेगा आपको। लेकिन अगर इसको सोल्यूशन पूरा चाहिए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ना कमेंट में देना है सोल्यूशन, ठीक है। आपको बस सोल्यूशन लिखना है बाबू, आपको सोल्यूशन लिख देंगे ना तो हम पूरा सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। जब आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए तो हम क्या दें, नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए आपको कमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी दे पाएंगे सोल्यूशन आपको। अब देखिए इसी में का सेकंड क्वेश्चन की बात अथवा कर दिया बाबू लोग, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन दोनों को बताते हैं। यहाँ पर दिया है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, ओके, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका है। अब देखिए क्वेश्चन 8वां आपका बाबू यहाँ पर आ गया है, आनुवंशिक कूट क्या है, ठीक है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का क्या करना है आपको, वर्णन करना है, क्या करना है बाबू आपको, वर्णन करना है, ठीक है। अथवा में यहाँ दिया आपका है कि जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास किसे कहते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई करना नहीं, दोनों समझाते हैं आपको। जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका इस वीडियो का पूरा लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, आपको बताना है रीजन, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर अथवा करके दिया आपका, ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक ही करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, आपको यहाँ बाबू बता देना, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर कुल 5 नंबर के थे आपके, तो यहाँ पर पूरे आपको बाबू लोग हम क्या किए कि एक झलक दिख रहा है आपको पूरे मॉडल पेपर का, इसका सोल्यूशन चाहिए आपको तो बस कमेंट में लिख दीजिए कि गुरुजी हमको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन चाहिए खातिर कमेंट करना आपको है और कुछ नहीं करना आपको, पूरा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको पूरा, हम पूरे अच्छी तरह से आपको पूरा सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।